नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी ये वही एक की एक। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई एक गाली देता है या आपका कोई अपमान कर रहा है तो उसका जवाब पलटने पर वे अनेक हो जाती हैं। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि उसे पलटो मत, क्योंकि जब आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो एक की एक जो है उसी के पास रह जाती है जिसने वो गाली आपको दी होती है, जिसने आपको अपमानित किया होता है। अब इसके लिए तो आपको आपके भीतर जो है अहंकार का नाश होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है जब कोई आपको अपमानित करता है, कोई तीखे शब्द कह देता है, कोई आपके भीतर जो है भीतर तक चुभ जाने वाली बात कर देता है, उस क्षण आपके भीतर एक आग उठती है, आपका मन तिलमिला जाता है, शरीर में एक झटका सा लगता है, आपका हृदय सिकुड़ जाता है और उसी क्षण आप ये तय कर लेते हो कि ये व्यक्ति आपका शत्रु है। आप उससे नफरत करने लगते हो, आप उससे दूरी बना लेते हो, आप उसे दोष देने लगते हो। किंतु यहाँ थोड़ी देर रुकिए, रुक कर देखिए, देखो जरा ये आग कहाँ से उठी। ये जो आग उठती है ये वास्तव में किसकी है? क्या ये आग बाहर से आई या ये आपके भीतर पहले ही जल रही थी? तो यहाँ बस जरूरत थी तो किसी के छूने भर की। किसी ने आपको अपमानित कर दिया, किसी ने तुम्हें छू दिया और आप दुखी हो जाओ। तो दुख देने वाला वे व्यक्ति नहीं, दुख देने वाले जो है वे तो आप स्वयं हैं। आपका अपना अहम है, अहंकार है, जिसे हम मैं कहते हैं, और वही सबसे गहरा घाव है। दूसरे ने तो केवल आपकी सतह को छुआ और भीतर छुपा हुआ घाव स्वयं ही खुल गया। आप सोचते हो कि उसने दर्द दिया, अरे नहीं, दर्द आपके भीतर पहले से ही मौजूद था और वे था आपका अहंकार। तुम्हारे उस अहम ने तुम्हें दर्द दिया है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। कि जिसके भीतर अहंकार की अग्नि जलती रहती है उसके हृदय में हमेशा जलन रहती है। वह हर छोटी छोटी बात पर अपमानित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि स्वयं उसके गुरु भी उसको सम्मान दें, और ऐसे व्यक्ति को स्वयं यमराज न्योता देते हैं कि आओ तुम हमारे मेहमान बनो, और चलो उस यमलोक को जाना होता है। तो इसलिए इस अहम को त्यागना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आवश्यक है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति वे आपको अगर कुछ कहता है, उसने तो केवल आपको आवाज़ दी और आपका जो घाव था छुपा हुआ वो बोल उठा। दुनिया में कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आपके भीतर दुख के बीज मौजूद ना हो। जब तक आपके भीतर अहंकार है तब तक मामूली सी बात भी चोट बन जाती है, और जब तक तुम चोट को अपना मानते रहोगे, तुम एक छोटे से शब्द से भी कांपते रहोगे। तो मैं आपको एक बात कहूँ, दुनिया का सबसे असुरक्षित प्राणी जो है यदि कोई है तो वही है जिसका अहंकार बड़ा है। जिसका जितना बड़ा अहंकार वो उतना ही ज़्यादा असुरक्षित होता है। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ जो है रोग। जहाँ पर व्यक्ति के भीतर आपा मतलब अहंकार होता है, मैं होती है, वही आपदाएं उसके पीछे पड़ जाती हैं, और वहीं पर उसके मन में संशय आते हैं, और वही शोक उसके मन में घर बना लेता है, दुख उसके मन में घर बना लेता है। तो फिर बताइए किस प्रकार से इन रोगों से मुक्ति उसकी होगी।
इस अहंकार को जब तक त्यागेगा नहीं, तब तक इस दुख से मुक्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस अहंकार को त्यागना ही होगा, क्योंकि बड़ा अहंकार जितना ऊंचा होता है उतना ही नाजुक होता है। थोड़ी सी हवा भी हिला देती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर, फल लागे अति दूर। अहंकार बड़ा कर लो उतना ही इंसान जितना बड़ा होता है, इंसान अहंकार उसका उतना ही बड़ा हो जाता है। किंतु उसका लाभ क्या है। जिस प्रकार खजूर के वृक्ष की ना छाया होती है और फल भी जो है बड़ा दूर होता है, तो अहंकारी व्यक्ति कभी परोपकार नहीं कर सकता, कभी परमार्थ नहीं कर सकता। तो आप स्वयं बताइए उसे सुख कहाँ से मिलेगा। क्योंकि सुख तो परोपकार में है, सुख दया में है, सुख धर्म में है। तो थोड़ी सी भी बात उसको यदि कोई कह दे तो वे बात उसे तोड़ देती है, और आप उसी टूटने का दुख स्वयं को ये सोचते हो कि ये मुझे दुख हो गया। अरे दुख कहीं बाहर नहीं, दुख अहंकार की रक्षा में लगाया गया आपका प्रयास है। आप उस अहंकार की रक्षा ना करो, टूटता है तो टूटने दो। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की यदि निंदा होती है, दो व्यक्ति हैं, अगर उनकी निंदा होती है, एक व्यक्ति उसको हंसी में टाल देता है, किंतु दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरे व्यक्ति को अगर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाए, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कहा जाए तो उसे थोड़ा बहुत को भी वे पकड़ कर बैठ जाता है कि उसने मुझे ये कहा था। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ उस अहंकार की रक्षा में किया गया प्रयास है। देखिए, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तब तो आपको कोई समस्या नहीं होती, फिर भी प्रशंसा भी तो उतनी ही झूठी है जितना अपमान। क्यों? क्योंकि आप उस प्रशंसा के लायक नहीं, फिर भी उसने प्रशंसा की और आप प्रसन्न हो, जबकि वे झूठी है प्रशंसा। लेकिन जिस प्रकार अपमान कोई करता है तो वे भी तो झूठा है। कोई आपको गाली देता है तो क्या आप वे हो ही जाते हो? नहीं हो जाते आप। लेकिन फिर अपमान क्यों महसूस करते हो? लेकिन आप प्रशंसा तो स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि वे आपके अहम को मीठी लगती है। और अपमान स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वे आपके अहम को चोट पहुंचा देता है। इसलिए यहाँ पर याद रखना, अपमान करने वाला आपका शत्रु नहीं, वे तो केवल दर्पण है, शीशा है, मिरर है। और मिरर, दर्पण, शीशा कभी भी आपका शत्रु नहीं हो सकता। वे सिर्फ दिखाता है कि तुम क्या हो। ये दिखाने का काम दुख करता है। दुख तुम्हें बताता है कि तुम यहाँ बंधे हो, जहाँ तुम जकड़े हो, जहाँ तुम कमज़ोर हो, जहाँ पर तुम अज्ञानी हो, जहाँ तुम अभी बच्चे जैसे दिख रहे हो। ये सब कुछ दुख ही तो दिखाता है। जिस प्रकार दर्पण, शीशा दिखाता है कि हमारे चेहरे पर क्या कमी है और क्या नहीं है, हमारे वस्त्रों में क्या कमी है और क्या नहीं है। किंतु हम ये देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लेकिन हमारा अहम ना बदले। तुम्हें दुख इसलिए होता है कि तुम मानते हो कि तुम्हें कुछ अच्छा होना चाहिए, कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए था, पर तुम कुछ और हो। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें सम्मान दे, लेकिन भीतर तुम स्वयं को सम्मान देने योग्य नहीं समझते। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी गलतियां ना देखे, लेकिन स्वयं तुम्हें मालूम है कि आपके भीतर कितना अंधेरा है। तो जब कोई उस अंधेरे को छू देता है, आप उसे अपना शत्रु मान लेते हो। किंतु जो आपको अंधेरा दिखा गया, वे वास्तव में आपका गुरु है। इस बात को आप जान लीजिए। गुरु क्या करते हैं? गुरु यही तो करते हैं, आपके दुर्गुण जो हैं आपको दिखाते हैं और उन्हें दूर करते हैं। तो यदि कोई आपके दुर्गुणों को तुम्हें जो है दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब तो यही है हुआ कि वे आपका गुरु है। आपके जो है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उसको और इज्जत देनी चाहिए। कोई आपकी निंदा करता है तो उसका सम्मान करो। आप उसे अपना शत्रु क्यों मान लेते हो? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए,
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बिना पानी और बिना साबुन के आपके जो अंतर मन है, आपके ऊपर जो पापों का भार है, वे उसे काट देते हैं। एक निंदक फिर उसे शत्रु समझकर आप उसके सर का भार अपने सर पर क्यों लेते हो? जिसने आपके अहम पर चोट की, उसने जो है तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा दी। आपने जो है आपकी जब उसने निंदा करी और आपकी निंद्रा को आप निंद्रा में सोए थे, उससे आपको हिला दिया। उसने आपको वो अवसर दिया जो आप स्वयं को कभी नहीं देते। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो आपको दुख दे उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने आपको जगाने की कोशिश की है, किंतु समझना आसान नहीं है। आप में से अधिकतर लोग दुख से भागते हैं। अरे कष्ट आ गया, दुख आया, और आप तुरंत उससे जो है दुख से दूर जाने की कोशिश करने लगते हो। कभी गुस्से में भागते हो, कभी नफरत में भागते हो, कभी प्रतिक्रिया में भागते हो, कभी अपने आप को सख्त बनाकर भागते हो। किंतु भागने से दुख मिटता है क्या? जरा इस बात का मुझे जवाब दीजिए। भागने से दुख और गहरा हो जाता है। भागना अंधेरे में छिपने जैसा है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, हम चाले सुख ढूंढने, आगे मिलया दुख। जाहू सुख घर आपने, अब मैं जानूं और दुख। मैं जानूं और दुख कि जब हम ढूंढने चले किसे? हम चले सुख को ढूंढने, किंतु हमें बदले में क्या मिला? हमें बदले में मिला दुख। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जाओ सुख, अब तुम अपने घर को जाओ। यदि परमात्मा ने मुझे दुख दिया है तो मैं इसी में ही राजी हूं। जैसे सूफी कहते हैं, यदि सोना मेरे दुख में है राजी, तो मैं सुख को चूल्हे में फेंक दूं। ये सूफी कहते हैं, फकीर कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, यदि दुख दिया तो मैं इसी में राजी। यही जो दुख है, मैं इसी के ही लायक हूं। क्यों लायक हूं? क्यों? दुख को अपनाते ही कबीर साहब इसलिए अपनाते हैं क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। कि दुख में हर कोई सुमिरन करता है परमात्मा का, प्रभु का, और सुख में सब भूल जाते हैं। किंतु लोग ये भी भूल जाते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि यदि प्रभु का सुमिरन यदि सुख में भी कर लेते तो दुख होता ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मेरे को दुख ही प्रिय है, क्योंकि मैं उसमें भजन तो कर सकता हूं परमात्मा का, राम का नाम ले सकता हूं। क्योंकि यदि सुख आ गया तो शायद मैं भी राम का नाम ना ले पाऊं। तो देखिए नजरिए में कितना फर्क है कबीर जी महाराज साहब के और हमारे। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब तो ये कहते हैं कि जो भी तुम्हें दुख दे उसे धन्यवाद करो, उससे भागो मत। भागने से दुख नहीं मिटता, भागने से दुख और गहरा होगा। तो भागना अंधेरे में छिपने जैसा है, जबकि दुख तो रोशनी चाहता है, जागरूकता की रोशनी। यदि आप दुख से भागना छोड़ दो, उसकी ओर देखना शुरू कर दो, तो दुख बदलने लगता है। वे अपना स्वरूप बदलने लगता है, वे आपके भीतर से बदलता है। दुख में बड़ी शक्ति है, आपको अंदर से बदल देता है। पर दुख केवल उसे बदलता है जो दुख को देख लेता है। जो दुख से डर जाता है वो दुख का गुलाम बना रहता है। वो दुख को अवलोकन में बदल देता है, वो दुख का मालिक बन जाता है। कौन बन जाता है? जो दुख से डर के भागता है। जब कोई आपको अपमानित करे, उस क्षण आपको सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आती है कि प्रतिक्रिया देना, कुछ बोल देना, कुछ कर देना, गुस्से में उफान मार देना, और यही प्रतिक्रिया आपको दुख में बांधती है। और ये समझना प्रतिक्रिया अचेतन होती है, और अचेतनता ही दुख का असली कारण है। यदि उस क्षण आप रुक जाओ और केवल रुक जाओ, एक सांस भर लो या एक गिलास पानी पी लो, उस आग को जो भीतर जल रही है उसको भीतर से देखते रहो, तो आप पाओगे कि आग तुम्हारी नहीं है। आग केवल एक ऊर्जा है। ये आग घर को भी जला सकती है, क्योंकि आग क्या करती है? आग का काम जलाना है। तो वो चाहे आपका आग को पता नहीं किसका घर जलाना है,
दूसरे का या आपका। आग जहां लगेगी वो जलेगा ही जलेगा। और ये आग चूल्हे में रहकर तुम्हारा भोजन तुम्हारे घर को भी जला सकती है। घर चलाना है या घर जलाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आग तो ऊर्जा है। आप अपनी इसी आग को स्वीकार करो। जब आप उसे स्वीकार करते हो, जब आप उसे देख लेते हो, तो वे शांत होने लगती है, वे आपको बदलने लगती है। और यही से जो दुख है वे उपयोगी होने लगता है। दुख आपको जो है आपके भीतर ले जाता है। दुख आपको आपके सत्य के करीब ले जाता है। दुख आपको आपकी जकड़न दिखाता है। दुख आपको बताता है कि अभी कितनी दूरी है उस स्वतंत्रता से जिसकी आप बात करते हो, उस आज़ादी से, उस मुक्ति से जिसकी आप बात करते हो। अक्सर लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए, किंतु शांति केवल उसी को मिलती है जो दुख को समझ लेता है, जो दुख को गुरु बना लेता है। क्योंकि दुख हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। यदि आप उसको अपना गुरु बना लो तो, क्योंकि शांति का जन्म दुख की समझ से होता है। सुख से भला कोई शांति मिलती है? कभी नहीं मिलती है। क्योंकि जिसको सुख की आदत पड़ जाए, जिसको केवल सुख और सुख मिला हो, यदि उसको हल्का सा भी दुख हो जाए तो उसे कितना कष्ट होता है, वो उसे सह नहीं पाता। कोई बालक जिसे बचपन से आज तक किसी ने डांटा ना हो और उसे यदि कोई डांट दे तो उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसने कभी दुख को समझा ही नहीं, उसने कभी दुख को जाना ही नहीं। इसलिए जिसने दुख को समझ लिया उसका दुख मिट जाता है। और हाँ, जिसको रोज डांट पड़ती हो, रोज कहते हो कि तू निकम्मा है, तू निकम्मा है, तू कुछ ना कर पाएगा, तू ये है, तू वो है, वैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी भी अपने बच्चों को। क्योंकि तुम्हें क्या पता उस परमात्मा ने उसके लिए क्या लिख रखा है, उस प्रभु ने उसके लिए क्या लिख रखा है। लेकिन जब कोई रोज ऐसी बातें सुनता है तो फिर वो दुख जो है वो सुनकर एक तरफ से निकल जाता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी आ जाता है एक वक्त, और जिसका दुख मिट गया उसी की जो शांति होती है वह स्थायी होती है, उसी की शांति चिरस्थायी होती है। आप सोचते हो कि सुख में शांति मिल जाएगी? अरे नहीं, सुख तो लहर की तरह आता जाता रहता है। शांति केवल तब आती है जब दुख का स्रोत बुझ जाता है, पता चल जाए कि ये कहाँ से आ रहा है। जरा देखो, जब लहरें उठ रही होती हैं जल में तो क्या वे शांत होता है? नहीं। किंतु जब कुछ भी ना हो, जब वे लहरें जब शांत हो जाती हैं, सुख की लहरें, तब अपने आप ही जल जो है शांत हो जाता है। और जब शांत हो गया तो दुख का स्रोत वे भी स्वयं समाप्त हो जाता है। दुख का स्रोत कौन है? वे आपका अपना अहंकार है, आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी उम्मीदें हैं, आपके अपने भ्रम हैं। ये सब पिघलते हैं तो शांति जन्म लेती है। दूसरे को दोष देना तो आसान है, लेकिन अपने भीतर देखना बड़ा कठिन है, क्योंकि भीतर देखने के लिए तो साहस चाहिए, और दर्द वे तुम्हें साहस देता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो दुख देता है उसका धन्यवाद करना सीखिए। वे आपके जो है आपको आपके चेहरे दिखा रहा है, वे एक आईने की तरह है जो आपको आपकी अंदरूनी कैद दिखा रहा है जिसमें आप फंसे हुए हो। तो वो आपको दिखा रहा है कि जिससे आप वर्षों से भागते आ रहे हो। यदि वे व्यक्ति आपको दुख ना देता तो शायद आप जीवन भर सोए रहते, आपको कभी पता ही ना चलता कि आपके भीतर कितनी आग है, कितनी कड़वाहट है, कितने घाव है। और जीवन का नियम है कि घाव तभी भरता है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हो और उस पर औषधि लगाते हो। आप दुख से भागकर जीवन को नहीं बदल सकते, आप दुख को समझकर ही जीवन को बदल सकते हो। ये समझना, जब आपको चोट लगती है तो चोट आपके भीतर जो है आपको भीतर बुला रही होती है। चोट कहती है तुम भीतर आओ,
देखो यहाँ अभी भी अचेतनता है। वो कहती है यहाँ अभी भी कोई गांठ बाकी है, वो कहती है यहाँ अभी भी कोई कहानी अधूरी है। लेकिन आप बाहर देखते हो, कौन था जिसने कहा, अरे किसने अपमान कर दिया, किसने चोट दी। आप भूल जाते हो कि चोट बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। अगर कोई बार बार चोट दे रहा है तो यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपने अपने भीतर वो स्रोत पा लिया कि कहां से वो उपज रहा है, तो जो व्यक्ति बार बार बोले उससे किनारा कर लो। रास्ता तो बदलना पड़ेगा। यदि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें तो आप अगर ऐसे बंदे के साथ बैठे हो, उठते हो, जो आपका रोज आपका नुकसान करे, तो क्या होगा? तो रोज रोज उस नुकसान से क्या करना होगा? उसके ना तो ज्यादा करीब रहिए, बस ठीक है, दूर रहिए। अपना रास्ता बदल लीजिए यदि वो नहीं सुधर रहा तो। और आपके भीतर अगर आपने वो, जिसको आपने वो रास्ता जहां से आपको उस मंजिल तक ले गया, एक बार जब मंजिल में पहुंच गए तो रास्ते बदल लेने चाहिए। तो इस बात को याद रखिए। आप भूल जाते हो कि चोट बाहर से नहीं भीतर से उठती है, इसलिए दुख आपको भीतर ले जाता है। इसलिए आप तैयार हो। जब आप दुखी होते हो तो आपका हृदय दुखता है, किंतु जब आप प्रसन्न होते हो तो आप बाहर दिखावा करते हो। कभी शादी विवाह होता है तो व्यक्ति धूमधाम से पूरे नगर में, पूरे गांव में घूमता है, सबके सामने दिखावा करता है। लेकिन जब दुखी होता है तो अंधेरे कोने में जाकर छुप जाता है, क्योंकि दुख हमें भीतर ले जाता है और सुख बाहर के दिखावे की तरफ। तो भीतर आप तभी जा सकते हो जब आप इस चीज के लिए तैयार हो। और यदि आप तैयार नहीं हो तो वही दुख आपको तोड़ कर रख देता है। दुख एक चौराहा है, एक तरफ जागरण है जिसके और दूसरी तरफ अंधकार है। चैन आपके हाथ में है और अधिकतर लोग अंधकार वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वे आसान है। जागरण का रास्ता कठिन है। तुम्हें अपने आप का सामना करना पड़ता है, लेकिन सामना करने वाले के लिए दुख वरदान बन जाता है। तो किसी को दोष देते हो जब अपनी गलती के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हो, लेकिन क्या आप सच में जानते हो कि तुम्हें दुख क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि सामने वाला ऐसा नहीं कहेगा। आपको भ्रम था कि दुनिया आपको वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे आप खुद को स्वीकार नहीं करते। आपको भरोसा था कि लोग तुम्हें चोट नहीं देंगे, किंतु जीवन का पहला सत्य है कि चोट तो वही देता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बदल सकता है, और बदले बिना मुक्ति नहीं मिलती। किसी कुम्हार को देखिए, कुम्हार एक घड़े को बाहर से पीटता रहता है। क्यों? क्योंकि वे जो कुम्हार है वही उस घड़े को अच्छे आकार में ढालता है। यदि वे पिटेगा नहीं उस घड़े को तो उसका आकार अच्छा नहीं होगा, मटका अच्छा नहीं बनेगा। इसी प्रकार गुरु चोट देता है, और इसी प्रकार जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हारी कोई कमी दिखाता है तो तुम घबराओ मत। वे आपको आपका सत्य दिखा रहा है, और यदि तुम्हें उससे कुछ दुख मिलता है तो ये दुख समझ लो कि तुम्हारी प्रथम सीढ़ी है परिवर्तन की। तो परिवर्तन किया जाए। जिस दिन तुम दुख से घबराना छोड़ दोगे, आपका दुख उसी दिन समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आप दुख को देखना सीख जाओगे, दुख आपको तोड़ने की जगह आपको बनाने लगेगा। जिस दिन आप दुख को दूसरों का अपराध ना समझकर अपना दर्पण मानने लगोगे, आपकी आधी यात्रा तो पूरी हो ही जाएगी। और ये यात्रा भीतर की यात्रा है, यही ध्यान की यात्रा है, यही वे द्वार है जहाँ से आपकी आज़ादी शुरू होती है। जब आप दुख को थोड़ा सा देखने लगते हो, जब आप रुककर भीतर की आग को महसूस करने लगते हो, तो धीरे धीरे आपको एक सत्य दिखाई देने लगता है। दुनिया में कोई भी आपका शत्रु है ही नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें तोड़ने के लिए आया हो। वे लोग जिन्हें आप अपना शत्रु मानते थे, जिनसे आप भागते हो, जिनके नाम पर जो है नाम भर लेने से आप भीतर से सिकुड़ जाते हो,
असल में वही लोग आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं, गुरु हैं। दुनिया में मित्र आपको जो है सुख देता है, लेकिन शत्रु आपको बदल देता है। मित्र आपको आराम देता है, लेकिन शत्रु आपको जगाता है। मित्र आपको वही रहने देता है जो आप हो, लेकिन शत्रु आपके वे बनने पर जो है आपको वे बनने पर मजबूर करता है जो आप हो सकते हो। इसलिए हम कहते हैं, जो आपको दुख दे वे आपका गुरु है, उसका धन्यवाद करो। वे आपका शत्रु नहीं है, वे आपकी छुपी हुई कमज़ोरियों को खोलता है। देखो, किसी के मीठे शब्द आपको नहीं बदलेंगे। आप प्रशंसा पाते रहो, लेकिन कभी नहीं बदलोगे। कोई आपकी प्रशंसा करता रहे, आप वैसे ही बने रहोगे जैसे अभी हो। प्रशंसा आपको सौंप देती है आपकी पुरानी आदतों के हवाले, लेकिन अपमान की आग जो है, वे भीतर की नींद जो आपकी नींव से उस नींव को हिला देती है जिस नींद में आप सोए हुए हो, उस नींद से आपको जगा देती है। वे आपको दिखा देती है कि आप कहाँ खड़े हो। यदि आपके भीतर थोड़ा सा भी अहम बचा है तो अपमान उसे तुरंत उभार देता है, और वही उभार तुम्हें बताता है यहाँ आपको काम करना है, इस चीज़ पर आपको काम करना है, ये आपकी कमी है, इसे दूर करना है। कभी कभी आप सोचते हो कि कोई आपके खिलाफ है, किंतु वास्तविकता ये है कि आप स्वयं ही अपने विरुद्ध खड़े हो। कोई व्यक्ति बाहर से कुछ बोल देता है और आपका मन भीतर कहता है कि ये बात सही है, इसी जगह मैं कमज़ोर हूँ, किंतु आप ये मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मान लेने के लिए साहस चाहिए। योद्धा वही है जो अपनी गुनाहों को, अपनी कमियों को मान ले। लेकिन आप उस व्यक्ति पर गुस्सा करते हो क्योंकि आप अपने ही भीतर की सच्चाई से भाग रहे होते हो। जो आपको दुख देता है उसका धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे आपको वे दिखाता है जो मित्र भी नहीं दिखा पाता। वे आपको वे दिखाता है जो आप स्वयं भी नहीं देखना चाहते। वे व्यक्ति चुभता है क्योंकि वे सत्य की ओर संकेत करता है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, वे चुभता है। यही कारण है कि लोग सत्य को पसंद नहीं करते। वे मिठाई जैसी बातें पसंद करते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, पर भीतर कुछ बदलता नहीं है उससे। लेकिन चोट भीतर की जड़ें हिला देती हैं। चोट आपको अपनी नींव देखने पर मजबूर कर देती है। बिना नींव देखे कोई निर्माण संभव नहीं। यदि नींव ही कमज़ोर होगी तो निर्माण तो स्वयं ही कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप सच में बदलना चाहते हो तो उन लोगों को ध्यान से देखो जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। वे चोट व्यर्थ नहीं थी, वे आपको भीतर से जो है बुलाने का एक अवसर थी। तो ध्यान से सुनना, जब कोई तुम्हें चोट देता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, और प्रतिक्रिया हमेशा अचेतन होती है। प्रतिक्रिया का अर्थ है तुमने अपने ऊपर किसी और को सत्ता दे दी। तुम्हारा मन एक कूड़ेदान बन गया जिसमें कोई भी आकर कुछ भी कचरा डालकर फेंक कर चला जाता है, और तुम्हारा मन दुर्गंध मारने लगता है। नहीं, तुम्हारे मन को गुलदस्ता बनाओ जिसमें से केवल और केवल फूलों की खुशबू आए। फूलों जैसा जीवन हर किसी को नसीब नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा और आप उसी में बह जाओगे। क्या ये सही है? एक ये सवाल है, आपसे पूछिए स्वयं को। तुम्हारा मन उसके इशारे पर नाचेगा। क्या ये सही है? यदि किसी ने दो शब्द तुम्हें, किसी के भी, चाहे वे अपने हो या पराए, यदि किसी के दो शब्द आपको हिला सकते हैं तो समझ लो कि आप स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप अभी मुक्ति से बड़ी दूर हो। मुक्ति वो है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ना प्रशंसा उसे फुला देती है, ना अपमान उसे गिराता है। वह भीतर से स्थिर होता है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किंतु जब तक आप प्रतिक्रिया देते हो, आप भीतर स्थिर नहीं हो। जब तक आप प्रतिक्रिया देते रहोगे, चाहे वे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, आपके अंदर अहंकार जीवित है। आप अभी भी दूसरे के हाथों में हो।
आपका मन उनके हवाले है। इसलिए हम कहते हैं प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। प्रतिक्रिया अनजाने में आती है और उत्तर जागरूकता से आता है। उत्तर सोच समझ कर दिया जाता है। प्रतिक्रिया आपके अतीत से आती है, आपकी पुरानी आदतें, आपकी पुरानी पीड़ाएं, आपकी पुरानी कहानियाँ, ये आपको खींच ले जाती है। लेकिन उत्तर तुम्हारे वर्तमान से आता है, इस क्षण से आता है, सतर्कता से आता है और सत्य से आता है। जब कोई आपको अपमानित करे तो पहला काम ये करो, रुको, बस कुछ क्षण के लिए रुको। क्योंकि यदि आप रुके तो आपको एहसास होगा कि आपके भीतर उठने वाली आग बाहर ही नहीं है, केवल आपकी अचेतनता का उभान है। और यदि आप उसे देख सको, उसका अवलोकन कर सको, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगेगी। आपने देखा है अवलोकन में बड़ी शक्ति होती है। स्वयं को देखो, यदि आप अपने दुख को, अपने क्रोध को, अपने अपमान को अगर देख सको तो वे बदलने लगता है। देखना ये परिवर्तन की शुरुआत है। देखने का मतलब क्या है? जो हो रहा है उसे पूरा पूरा देखना, यही है अवलोकन। बिना भाग्य, बिना दबाव, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना भागे यदि आप देख सको तो आपको पता चलेगा कि आपका शत्रु आपके जो है दुख नहीं आपको दे रहा था, वे तो केवल आपके घाव को छू रहा था जो पहले से ही भीतर मौजूद था। और घाव अगर है तो इलाज भी होगा। यदि आप भीतर की आग को देख लेते हो तो आग की पकड़ ढीली हो जाती है। यदि आपने देखा कि घर में आग लगी है और आपने देख ली तो आप उसे बुझाना शुरू कर दोगे और आप उसे बुझा भी दोगे। किंतु यदि आप घर की आग को देखोगे ही नहीं तो पूरे घर को जलाकर वो भस्म कर देगी और उसके साथ साथ वे आपको भी जला देगी। आपको लगता है कि ये आग मेरी नहीं है, ये तो बस एक ऊर्जा है जो उठी है, फिर शांत हो जाएगी और उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हो। अब चेतन की पकड़ टूट जाती है, तुम्हारा अहम पिघलने लगता है, पुराने घाव खुलने लगते हैं और आत्मा हल्की होने लगती है। जो व्यक्ति आपको दुख देता है वे आपके ये अवसर देता है आपको कि आप अपने भीतर झांको, आप स्वयं को समझो, आप अपने अहम को पहचानो। वे आपको वे सीढ़ी देता है जिससे आप ऊपर उठ सकते हो। इसलिए आप देखोगे जो लोग जीवन में बहुत विकसित हुए हैं वे हमेशा अपने दुख के क्षणों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुख ने उन्हें भीतर तक गहराई से बदल दिया है। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे ना कोई, कहे कबीर प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होए। हर कोई मान बढ़ाई चाहता है, किंतु जो उस मान बढ़ाई को देता है वे परमात्मा, उसे तो कोई चाहता ही नहीं है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, यदि उस परमात्मा का नाम सुमिरन में अगर आप अपना मन लगा दोगे तो जो मान बढ़ाई है वे तो आपकी दासी बन जाएगी। जिस प्रशंसा के लिए आप मरे जा रहे हो, अपने अहम की जो है संतुष्टि कर रहे हो, फिर इस अहम की संतुष्टि नहीं करनी पड़ेगी। ये अहम ही तो आपके दुखों का कारण है। आप अपने आप को उस परमात्मा का नाम सुमिरन करो और उसी के सुपुर्द कर दो अपने आप को। वे आपको जो भी देता है, सुख देता है, दुख देता है, ये सब कुछ ये समझो कि वे परमात्मा ही दे रहा है और ये आपके अच्छे के लिए ही है। उसके बाद आपको अपमानित जो है, तुम्हें अपमानिता महसूस नहीं होगा। जब कोई आपको अपमानित करे तो एक बार कृतज्ञ होकर ज़रूर देखना, भीतर से महसूस करना कि इस व्यक्ति ने मुझे मेरे भीतर के घाव से मिला दिया है, मेरे अंदर की कमी से मिलाया है। जब तुम्हें समझ आएगा कि ये अनुभव बड़ा ही गहरा है, यदि तुम इसमें उतर सको तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु है ही नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में एक भूमिका निभा रहा है।
हर व्यक्ति तुम्हें जगाने का अवसर दे रहा है। तुम यदि जाग सको तो जाग जाओ। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें दुखी करती है और दूसरा व्यक्ति तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता। यदि तुम प्रतिक्रिया छोड़ दो तो कोई तुम्हारी इस मुक्ति को छू भी नहीं सकता। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं को देख चुके हो, तुम स्वयं को जान चुके हो, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। गाली से जो है सब उपजे कला कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। कि जब आप किसी विवाद में फंसते हो, गाली गलोच में फंसते हो, उसमें कला पैदा होता है, कलेश पैदा होता है, कष्ट पैदा होता है, लेकिन तुम फंसते क्यों हो? तुम फंसते हो अपने अहम अहंकार के कारण। लेकिन जिसने अपने अहम अहंकार को त्याग दिया और हार कर चल दिया कि ठीक है जी, आप जीते और मैं हारा, वही वास्तव में संत है, क्योंकि वे अपने अहम पर, अहंकार पर जो है विजय पा लेता है। किंतु जो उसके भीतर लगा रहता है वही कष्ट पाता है। और ऐसे ही व्यक्ति को सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि वे नीच है, नीच, क्योंकि वे नीचे गिर गया। क्योंकि जो कला कष्ट में फंसता है वे नीचे ही तो गिरता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब तुम स्वयं को जान चुके हो तो जिसने स्वयं को जान लिया उसे तो कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। अपना रास्ता बदलो, उसको बोलो भाई तुम ठीक हो, हम गलत। किंतु ये जानना क्या केवल प्रतिक्रिया से संभव है? तो ये भी, इसका जवाब भी नहीं है। ये जानना केवल अवलोकन से संभव है। जब हर बार कोई तुम्हें चोट दे, तुम ये अभ्यास करो, रुको, श्वास लो, भीतर चल रही ऊर्जा को देखो, और फिर धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे तुम्हारा दुख कम होने लगा है, तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमे होने लगी है, और तुम्हारा अहम हल्का होने लगा है। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पत्थर कुएं के चारों तरफ लगा रहता है, वो पत्थर कितना कठोर होता है, और जो रस्सी उस पर खींची जाती है पानी खींचने के लिए वो कितनी नाजुक होती है। किंतु फिर भी जब वो रस्सी बार बार उसके ऊपर चलाई जाती है तो पत्थर पर भी निशान डाल देती है, और फिर भी अगर चलाते रहे तो वो इतने कठोर पत्थर को भी काट देती है। जब इतनी नाजुक रस्सी बार बार के अभ्यास से अगर एक पत्थर से जीत सकती है, तो आप तो मनुष्य हो, आप पूरी प्रकार से समर्थ हो। आप यदि अपने दुख पर विजय पाना चाहते हो तो पा सकते हो। और जब आपका अहम अहंकार हल्का होगा, उस दिन आपको पहली बार ये बात समझ आएगी कि तुम जिसे शत्रु समझते थे वे वास्तव में आपको मुक्त करने आया था। जो आपको दुख देता है वे आपको वे दिखा रहा है जो आपने उम्र भर छुपाया है। वे छुपी हुई चीज़ आपकी बेड़ियां बन गई है। जो लोग दर्द में भागते हैं वे जीवन से भागते हैं, और जो लोग दर्द को देखते हैं वे जीवन को पकड़ लेते हैं, वैसा जैसा वे है। तो जब आप दर्द को स्वीकार करते हो तो आप गहरे हो जाते हो, आपका भीतर साफ होने लगता है, आपकी चेतना तीखी होने लगती है। और यही वे क्षण है जब दुख जो है धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगता है। जरा सोचो, यदि परिवार के भीतर सभी को अगर ढेर सारा प्रेम मिले, अगर सब कोई उसी के हिसाब से चले, तो क्या कोई भी व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद करेगा? क्या कोई परमात्मा का सुमिरन करेगा? क्या कोई परमात्मा को जानेगा भी? कभी नहीं, क्योंकि उसे उसी जीवन में ही आनंद मिल रहा है, तो वे कभी परमात्मा की तरफ चलेगा ही नहीं, उसके मन में कभी वैराग्य होगा ही नहीं। इसलिए जो भी आपको दुख देता है, आपको वो वास्तव में वैराग्य की ओर ले जा रहा है। इसलिए उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वैराग्य और भक्ति दोनों एक साथ आती हैं। और आप जब भी उसका धन्यवाद करते हो, आप भीतर से हल्के होना शुरू हो जाते हो,
और भीतर ही भीतर गहरे हो जाते हो। और जितना गहरा होता जाता है समुंदर, उतना ही वे शांत होता जाता है। आपका भीतर साफ होता है, आपकी चेतना तीखी होती है, और दुख की आग यदि आप उसे अवलोकन में बदल लो तो वे भीतर का प्रकाश बन जाती है। और यहीं से जो है जागने की यात्रा, जागरण की यात्रा शुरू होती है। जब आप दुख को देखना सीख जाते हो, तब आप ये समझ लेते हो कि आपके दुख देने वाला शत्रु नहीं, बल्कि आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाला एक संकेत है। जब आपके भीतर एक नया परिवर्तन जन्म लेने लगता है, धीरे धीरे आपको अनुभव होता है कि दुख कोई बोझ नहीं है। अरे दुख कोई सजा नहीं है, दुख आपके विरुद्ध नहीं था। दुख तो वो द्वार था जिसके पार आपने कभी झांका ही नहीं। दुख तो वो आवाहन था, वो आवाहन, वो पुकार थी जो आपके भीतर जो है आपको अपने भीतर बुला रही थी, आप ही के भीतर। किंतु आप जीवन भर बाहर दौड़ते रहे, अंदर झांकने की कभी हिम्मत नहीं जुटा सके। दुख कहता है कि इस दिशा में आओ, किंतु यही आपका घाव है और इसी घाव के पार आपकी मुक्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे दुख से भागता है, वो दुख से भागना चाहता है, और ये दुख से भागना ही अपनी ही आत्मा से भागना है वास्तव में। इसलिए दुख से भागो मत। दुख तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां तुमने कभी रोशनी नहीं जलाई। यही अंधेरी जगह तुम्हारा अपना अवचेतन है, यही तुम्हारा दुख है, यही तुम्हारी जकड़न है, यही तुम्हारी प्रतिक्रिया जड़ पकड़े बैठी है। और जब कोई तुम्हें चोट देता है तो वही अंधेरा हिल जाता है, एक दरार बन जाती है, अंधकार से प्रकाश का प्रवेश शुरू हो जाता है। लेकिन दुख को ध्यान में बदलना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो रुक सके, जो देख सके, जो भीतर उतर सके। दुनिया में बहुत लोग हैं जो दुख का जो है स्वाद चखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग दुख को ध्यान बना पाते हैं। दशरथ पुत्र श्री राम को देखिए, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि उन्हें पिता भेजना नहीं चाहते थे। फिर भी उनके वचन का पालन करने के लिए वे स्वयं ही वनवास के लिए चल दिए, और उसी वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया। वही दूसरी तरफ पांडवों को देखिए, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसी ने उन्हें महान बना दिया। उन्होंने अपने उस दुख से सीखा, वो अपने उस दुख के क्षण में अपने भीतर उतरे, देखा, ढूंढा और सत्य को पहचाना। क्योंकि दुख वे दरवाजा है जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा खोलता है। जब आपको चोट लगे उस क्षण आप क्या करते हो? तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। गुस्सा आता है, नफरत होती है, बदला, रोना, शिकायत। किंतु ये सब तुम्हारी पुरानी ऊर्जा है जो तुम्हें उसी जगह पर वापस ले जाती है जहां तुम वर्षों से फंसे हुए होते हो। लेकिन उस क्षण यदि तुम रुक जाओ, तुम अपना ध्यान भीतर मोड़ दो, तुम उस आग को, उस टीस को, उस झटके को अगर देखो, तो दुख अपना रूप बदलने लगता है। तो देखिए, दुख का तो स्वभाव ही है, यही स्वभाव है कि वे आपके भीतर आपको ले जाए। जब आप भागते हो तो दुख आपका पीछा करता है, जब आप रुक कर देख लेते हो तो दुख आपको जो है पकड़ना छोड़ देता है। दुख ध्यान का पहला फूल है, पहला कदम है ये ध्यान की तरफ, बंदगी की तरफ। जो दुख को समझ लेता है वे ध्यान के द्वार पर पहुंच जाता है। जब कोई आपको अपमानित करे, कोई आपको तोड़े, जब कोई आपको छोटा दिखाए, आपको हीन दिखाए, जब कोई आपकी झूठी पहचान को हिला दे, तब उस क्षण भीतर एक धक्का महसूस करोगे। और ये धक्का ध्यान का पहला संकेत है। ये आपको बता रहा है कि कोई गांठ छूट गई है, और वही गांठ आपको जो है जीवन भर पीड़ा देती रहेगी। अब इस पीड़ा को समझो, पीड़ा आपके विरुद्ध नहीं है, पीड़ा आपको मुक्त करना चाहती है। अब उस गांठ की पीड़ा को अगर दूर करना चाहते हो तो इस गांठ को दूर करो। जिस क्षण तुम पीड़ा का अवलोकन करते हो, उसी क्षण तुम अपने दास तव से आज़ाद होना शुरू हो जाते हो। जिस दासता
जो है वास्तव में तुम फंसे हो उससे आज़ाद होते हो। दुख को ध्यान में बदलने का अर्थ क्या है? अभी कहा ना कि दुख ध्यान का पहला फूल है, पहला संकेत है। तो दुख को ध्यान में बदलने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आप दुख को दबाते नहीं, आप दुख से लड़ते नहीं, आप दुख से भागते नहीं, आप दुख को देखते हो, दृष्टा बन जाते हो। देखने में बड़ी ताकत है। यदि आप दुख को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी व्याख्या के केवल एक साक्षी की तरह देख सको तो दुख आपके भीतर ऊर्जा बनकर उठता है और फिर धीरे धीरे वही ऊर्जा शांत हो जाती है। और ऊर्जा जब शांत होती है तो उसमें से एक नई ताजगी जन्म लेती है। यही ताजगी ध्यान है, यही ताजगी स्वतंत्रता है। दुख में उपस्थित रहना आपकी सबसे बड़ी साधना है। यदि आप दुख में उपस्थित हो, अगर हो सकते हो, तो सुख में तो सहज ही उपस्थित रह सकते हो। दुख आपकी क्षमता की परीक्षा लेता है। दुख आपको बताता है कि आप कितने जागरूक हो। दुख आपको ये सिखाता है कि आप कहाँ सोए हो, अरे उठो। धीरे धीरे तुम्हें ये अनुभूति होने लगती है कि तुम्हें दुख देने वाला व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं था, वे तो तुम्हारा मित्र था, एक अदृश्य मार्गदर्शक था जिसे जीवन ने तुम्हारे रास्ते पर भेजा था। वे तुम्हें चोट नहीं दे रहा था, वे तुम्हारे जख्म को उजागर कर रहा था। और जख्म जब उजागर होता है तभी तो उसका उपचार जो है संभव है। यदि पता ही ना हो कि जख्म कहाँ है तो संभव कैसे होगा उसका उपचार? तो दुख आपको भीतर बुलाता है और ध्यान भीतर की ही यात्रा है। जब बुल्ले शाह ने पूछा था अपने गुरु शाह इनायत से कि बाबा मुझे परमात्मा को पाना है, तो उन्होंने कहा परमात्मा का क्या पाना, यहाँ से उखाड़ना और इधर लगाना, यानी बाहर को छोड़कर अपने भीतर की ओर लगाना। तो ध्यान भीतर की ही यात्रा है और वो भीतर ही बैठा है जिसे ढूंढ रहे हो। जब आप चोट को स्वीकार कर लेते हो तो उसे भीतर अनुभव करते हो, तो आपको अचानक ये एहसास होता है कि दुख कष्ट आपका अपना था, दूसरे का तो केवल स्पर्श था। ये समझ आपको मुक्त कर देती है। जब आप दूसरे को दोष नहीं देते, अब आप दुनिया को अपने दुख का कारण नहीं मानते, और जब दोष समाप्त हो जाता है तो आप बड़े हल्के हो जाते हो। जिस दिन आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी उस दिन आपको लगेगा कि दुख कभी था ही नहीं, सिर्फ आपकी अचेतनता थी। अब आप देख सकते हो कि अब आप समझ सकते हो, अब आप भीतर उतर सकते हो। यही आत्म रूपांतरण का आरंभ है। और जब तक आप दुख को दोष देते हो तब तक आपका अहम बचा रहता है, अहंकार बचा रहता है। लेकिन जब आप दुख को समझते हो तो आपका अहंकार गिरने लगता है, और अहंकार का गिरना ही, यही तो सबसे बड़ी मुक्ति है। इस मैं के कारण ही तो बंधन है, और जब ये मैं ही खत्म हो गया, मैं ही गिर गया, तो यही मुक्ति है। जो आपको दुख दे रहा है वे वास्तव में आपका अहम गिराने में आपकी मदद कर रहा है। जिस दिन आप अहंकार से मुक्त हो जाओगे तब कोई दुख नहीं दे सकता आपको। प्रशंसा आपके ऊपर नहीं उठाएगी, आपके ऊपर भारी नहीं होगी, आपको ऐसे ही फुलाएगी नहीं, अपमान आपको नीचे नहीं गिराएगा। आप भीतर इतने स्थिर, इतने निश्चिंत, इतने मौन हो जाओगे कि दुनिया की कोई घटना जो है आपको हिला नहीं सकेगी। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे आप पाओगे कि दुख की हर लहर आपको गहरे मौन में ले जाती है। हर चोट आपको भीतर खींचती है। हर अपमान आपको चरित्र देता है। हर टूटना जो है आपको जागरण की ओर ले जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन आपकी परीक्षा नहीं ले रहा बल्कि आपको तैयार कर रहा है। तैयार किसके लिए? अपने स्वयं के सत्य को जानने के लिए। और जब आप दुख को ध्यान में बदल देते हो तो दुख आपको जो है आपके भीतर एक दीपक जैसा दिखने लगता है।
वही दीपक, वही दिया धीरे धीरे आपकी जो चेतनता है वो चेतना बन जाता है, और यही चेतना आपका रूपांतरण है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर सूरत निरत थिर, होए कहे कबीर तादा दास को गंज सके नहीं कोय। कि जिसका मन, जिसकी सुरती, जिसका नृत्य, ये सब स्थिर हो जाए, और जिसकी पवन भी, सांसें भी स्थिर हो जाए, ऐसे भक्त को तीनों लोकों में कोई भी जो है कष्ट नहीं दे सकता, उसे कोई भी बांध नहीं सकता, उसे काल भी कष्ट नहीं दे सकता, उसका रास्ता नहीं रोक सकता। और यही चेतना का रूपांतरण है। अब जो व्यक्ति आपको दुख देगा, आपके भीतर ये प्रश्न उठेगा, इस दुख के पीछे कौन सा सत्य छुपा है। और जैसे ही ये प्रश्न उठता है, दुख बदल जाता है। दुख आपको चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि दुख, कष्ट आपको मार्ग दिखाने लगता है। दुख आपको वे रास्ता दिखाता है जो आपके भीतर के उस मंदिर तक आपको ले जाता है जहां वो परमात्मा, वो कुल मालिक, वो विराजमान है। जब आप दुख को धन्यवाद देना सीखते हैं तो आप जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझ लेते हैं। जो आपको दुख देता है वे आपके जागरण को निमंत्रण दे रहा है। तो ये दुनिया ये आपके ही समर्थन में थी। आपको तब याद आएगा, आपको तब समझ आएगी कि यह दुनिया आपके ही समर्थन में थी। ये प्रभु की ही लीला थी जो आपको बार बार जो है आपको कष्ट दे रही थी, किंतु आप कभी इसे समझ ही नहीं पाए। अब आप देख पाओगे कि हर मूर्ख, हर चोट, हर घाव, हर अपमान वही कदम था जिसने आपको आपकी सच्चाई तक पहुंचाया। तब आप सहज ही कह उठेंगे कि जो मुझे दुख दे गया उसने मुझे जगाया है, मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, और यही धन्यवाद आपकी मुक्ति है। इसीलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सोता साधु जगाइए, करे राम का जाप, ये तीनों ना जगाइए, साकट सिंह और सांप। कि जो साधु व्यक्ति होता है, जो संत लोग होते हैं, उसे जगाइए। वो अगर नींद में सोया है तो उसे जगाओ, वो जागकर भी परमात्मा का सुमिरन करेगा। तो आपने बेशक उसकी नींद खराब कर दी, लेकिन वे फिर भी क्रोधित नहीं होगा, वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, वे राम का नाम लेगा। लेकिन जो साकट होगा, धूर्त होगा, धूर्त व्यक्ति होगा, जो शेर है और जो सांप है, यदि इन्हें अगर आपने जगाया तो ये आपका अहित कर लेंगे, इसलिए इन्हें नहीं जगाना चाहिए। तो जो व्यक्ति अहंकार में भी फंसा हुआ है, वे साकट, सिंह और सांप के समान ही है। और जो व्यक्ति अपने अहम से मुक्त हो गया, वो दुख देने वाले का भी धन्यवाद करेगा, और वही वास्तव में जो है सच्चा साधु है, सच्चा संत है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।